एंड बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 12 गणित का पेपर बच्चों सॉल्व कराने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आज का वीडियो है। काफ़ी बोर्ड पेपर बच्चों काफ़ी हेल्प मिलने वाला इस पेपर से। प्री बोर्ड के अलावा भी बहुत सारा प्रश्न ऐसा है जो प्री बोर्ड का जो प्रश्न है बच्चों यूपी बोर्ड, ठीक है, 12 में जो बोर्ड पेपर का परीक्षा होने वाला है बच्चों 1 मार्च को, उसमें लड़ने वाला है। बहुत सारा प्रश्न है, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखेंगे तो हर प्रश्न को बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे और कर ले जाएंगे भी। क्लियर। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ निर्देश दिया है बच्चों, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद देख रहे हैं नोट 3 दिया है, जिसमें से सबसे पहले तो विकल्पी प्रश्न बच्चों हम जानेंगे। देख रहे हैं दिया सभी खंड कीजिए, ठीक है। तो पहला विकल्पी प्रश्न यहाँ देखते हैं, इस प्रकार से है। देख रहे हैं प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें से पहला प्रश्न बच्चों पहले चैप्टर का दिया है, संबंध और फलन का। देख रहे हैं दिया है एफ एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर, ठीक है, आर है। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से चौथा ऑप्शन बच्चों सही होगा, न तो एकाकी और न ही क्या है बच्चों आच्छादक। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन बच्चों क्या है आपका करेक्ट है। क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है किस बिंदु पर y बराबर x+1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। तो इस पे जो पॉइंट है बच्चों वो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, मतलब 1,2। तो दूसरे का ख का कौन सा सही है, 1,2। अगला देख रहे हैं बच्चों प्रश्न है बच्चों, देख रहे हैं दिया है अवकलन समीकरण का है 9वें चैप्टर का। देख रहे हैं अवकलन समीकरण x डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यू प्लस वाई स्क्वायर की घात है। तो बच्चों जिस अवकलन समीकरण में सबसे बार जो कोटि होता है, जैसे कि अगर इसमें कोटि बताना होता तो बच्चों 2 होता है, तो उसी के जस्ट ऊपर घात भी देखते हैं, तो कुछ नहीं, घात यहाँ पे 1 है। तो इसलिए जो ऑप्शन बच्चों सही होगा वो दूसरा सही होगा। क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है यदि आव्यूह ए और बी के क्रम सह p गुणे क्यू और q गुणे आर हैं तो a इंटू बी का क्रम होगा बच्चों। तो a इंटू बी का जो क्रम होगा बच्चों तो p गुणे क्या होगा, r होगा। क्या होगा, p गुणे r। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट वाला बच्चों क्या है, सही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे दिया है वेक्टर का सवाल दिया गया बच्चों। देख रहे हैं अंग आई जे क्रॉस के गुणे आई क्रॉस के। यहाँ पे बच्चों छूट गया है क्या, यहाँ पे जे छूट गया है, तो यहाँ क्या होगा, जे होगा। क्लियर। अगला देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, देख रहे हैं लिखा गया है प्लस के आई गुणे के। तो यहाँ पे बच्चों सीरियल वाइज चल रहा है, आई के बाद क्या, जे, और जे के बाद के। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आई डॉट आई हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं जे है बच्चों, तो आई के बाद क्या आना चाहिए, जे को, लेकिन है बच्चों क्या, के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं सीरियल वाइज चल रहा है, तो के डॉट के हो जाएगा बच्चों। तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1, और यहाँ देख रहे हैं -1 हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि डाटेज में क्या होता है, 1 होता है, तो इस प्रकार से कट जाएगा, तो आई डॉट आई 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फोर्थ वाला बच्चों सही है। क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अगला देख रहे हैं इसमें अब लगाने वाला प्रश्न है। देख रहे हैं दिया है प्रश्न संख्या 2 सभी खंड कीजिए। जिसमें से क का पहला प्रश्न दिया उस रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समान कोण बनाती हैं बच्चों। तो इसमें आपको बताया गया दिक् कोज्या बच्चों अवश्य आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगला देख रहे हैं नेक्स्ट सवाल दिया है 1/10x माइनस 1/cot x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं दिया है कोसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान बताना बच्चों। बहुत आसान सिंपल प्रश्न है, ये आपको बताया गया। क्लियर है। अगला देख रहे हैं दिया है समुच्चय ए 1 2 3 एवं स्वयं तक सभी एकाकी फलनों की संख्या है। क्लियर है। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, बता दिया जा रहा हर प्रश्न को आप रिवाइज कर लीजिए, दोहरा लीजिए बच्चों। क्लियर है। पेपर में एक भी प्रश्न छूटने न पाए। अगला देखने दिया अंगों वाला अवकलन समीकरण dy/dx, ठीक है,
प्लस ई के पावर एक्स अपान वाई को हल कीजिए। क्लियर है, इसको भी 1 नंबर का है। अगला देखना है तीसरा दिया सभी खंड कीजिए बच्चों यदि शीर्ष 2 -6 5 4 और k 4। चलिए बच्चों अगला देख रहे हैं दिया है आप व्यू का इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर है, बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, अवश्य आप गुणा कर लेंगे बच्चों। क्लियर है। अगला देख रहे हैं अगर y बराबर x-1 लाग x-1 फिर दिया है -x+1 लाग करके दिया है x+1 को सिद्ध कीजिए। देख रहे हैं डिवाइड बाई डी एक्स लाग x-1 अपान x+1 को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है, अवश्य आप जानते होंगे, हल कर लेंगे बच्चों। अगला दिया चौथा प्रश्न है सभी खंड को कीजिए। देख रहे हैं प्रायिकता का प्रश्न बच्चों दिया है एक परिवार में 2 बच्चे हैं यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़कों होने की प्रायिकता बच्चों ज्ञात करना। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। क्लियर, इसको हल कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ख नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना बच्चों इसका sin x-1 अपान sin x+1 का dx का मान ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का, 2 नंबर का है। क्लियर है। अगला प्रश्न बच्चों ग नंबर देख रहे हैं वक्र, ठीक है, वक्र परिवार x बराबर a साइन y प्लस बी का दिया है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं आर एफ एक्स बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन है, ठीक है, निरंतर बद्धमान है बच्चों। बहुत आसान प्रश्न है, आपको कर लेंगे। फिर दिया है यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेशन इसका मान बताना है, ये देखना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्लियर हो पा रहा है, इसको आप भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हर प्रश्न बच्चों बताया गया, बहुत सिंपल प्रश्न है, अवश्य आप कर लेंगे हर प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं प्रारंभिक रूपांतर के प्रयोग करके यहाँ पे इसका व्युत्क्रम निकालना। व्युत्क्रम बोले तो इसको हम a के बराबर मान लेंगे, जिसमें से a इनवर्स का मान निकालना बच्चों। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे दिया है सभी खंड कीजिए, जिसमें से दिया है समीकरण दिया है 1,1 पर स्पर्श रेखा पर अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना बच्चों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पेज पे आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं दिया है बच्चों यहाँ पे हल कीजिए डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल वाई स्क्वायर सेक एक्स। एक व्यापक हल बच्चों इसका निकालना है, अवकलन समीकरण का क्वेश्चन बच्चों। अगला देख रहे हैं दिया है किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उसी प्रयास में से 3 बार तथा सी उसी प्रयास को 2 बार भेद सकता है। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बच्चों। प्रायिकता का सवाल है, अवश्य हल कर लेंगे बच्चों आप। उसके बाद देख रहे हैं अगला दिया है बच्चों वृत्त x² + y² = 4 के प्रथम चतुर्थांश स्थित भाग का सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। अगला देख रहे हैं बच्चों दिया है अंग इंटीग्रेशन 0 to π/4 log sin 2x dx का इंटीग्रेशन करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखना है बच्चों सारणी का सवाल है, इसको भी आप हल कर लेंगे। यहाँ देखना है 7वां प्रश्न में 2 में से किसी एक को करना है, जो कितने नंबर का बच्चों, 8 नंबर का है। क्लियर है। आप व्यू विधि से क्या करना है, इसको हम XYZ का वैल्यू निकालना है, जो कितने नंबर का, 8 नंबर का है। देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा पेपर आपके सामने हर प्रश्न को बता दिया है किस तरीके से हल करना बच्चों। आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न हर बता दिया गया, तो आप अवश्य इसको तैयार कर लेंगे। क्लियर सभी स्टूडेंटों को।